फ्रेंड व्हाट्सएप कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैंने आपको कल बताया था कि अगला वीडियो आपको त्रिकोणमिति पर मिलेगा। तो चलिए, मेरा आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति। अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप क्लास 12th में हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटेटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डोंट वरी, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति के पूरे सिलेबस को एक वीडियो में कैप्चर करने के लिए। हो सकता है यह वीडियो लॉन्ग हो जाए तो आपको 2 वीडियो में पूरी त्रिकोणमिति मिलेगी। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति का पूरा क्वेश्चन कैसे आप लगाएंगे, वो भी ट्रिक के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोना या कोण, मिति का मतलब होता है मेजरमेंट यानी मापना। तो देख लीजिए, आपका परिभाषा निकल कर आया, 3 कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो 3 कोणों का मापना मतलब चाहे जो त्रिभुज रहे तो नहीं, मैं आपको बता दूं ये त्रिभुज होना चाहिए समकोण त्रिभुज। जो त्रिकोणमिति का प्रश्न लगता है वह है किसमें लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है, ना अधिक कोण त्रिभुज ना न्यून कोण त्रिभुज, किसी त्रिभुज में नहीं। ठीक है ना। तो चलिए मैं समझता हूं ये समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, 90 अंश का हो, उस त्रिभुज को मैं कहता हूं समकोण त्रिभुज। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए बी सी 3 मैंने मान ले लिया कोणों का, और बीच में एक जो 90 डिग्री का मान हो। ठीक है ना, ये क्या है, अगर हम कोण ए मानेंगे तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा, और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। जहां 90 डिग्री मिलेगी उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, और जो बचता है उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। लेकिन अगर हम ये कोण मान लेते तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती, अब तब ये आधार हो जाता। लेकिन आप यहां समझिए कि थीटा मैंने इसको माना हूं, इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा, और जो बचेगा क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं आता हूं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय कुछ अनुपात होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप त्रिकोणमिति का सवाल लगाना चाहते हैं तो आपको एक बातें ध्यान से सुनना चाहिए कि जितने फार्मूले मैं आपको बताऊं उतने आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए मैं देखता हूं, ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। 3 फार्मूले मैंने दिया। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसी का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। जैसे साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कैसे, यहां पे देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। यहां पर देखते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। उल्टा हो गया इसका। तीसरा देखते हैं, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। इसलिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला लेकर आया हूं। मेरे बनाया हुआ फार्मूला क्या है, मैं यहां पे समझाया हूं कि साइन थीटा किसका उल्टा है, कॉसेक थीटा का। इसलिए साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। यहां पे देख सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या है, उल्टा क्या है, सेक थीटा, इसलिए लिखेंगे 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। यहां पे देख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कास थीटा, और कॉट थीटा का एक और फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको समझाया, इसको आपको याद होना चाहिए, नंबर 1 बातें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं ट्रिक द्वारा बताऊं तो चलिए देखते हैं। ये हमारा ट्रिक है लाल बटा कक्का के नाम से। ट्रिक मेरा क्या है, लाल बटा कक्का। तो देखते हैं, साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण। तो यल से क्या है, लंब, आए क्या है, कर्ण, लंब बटा कर्ण बन गया। यहां देखते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो देखिए बीच वाला पकड़ेंगे, अब आधार, बीच वाला नीचे कर्ण, आधार बटा कर्ण। तीसरा होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो ऊपर देखेंगे लंब, नीचे देखेंगे आधार, ए से आधार बनता है, तो लंब बटा आधार। ठीक है ना। तो मैं इस ट्रिक के द्वारा भी आपको बताया कि कैसे साइन कॉस टेन का फार्मूले को कैसे हम अपोजिट करके ट्रिक द्वारा कैसे समझ सकते हैं। लेकिन एक फार्मूला आपको और समझना है, उसके बाद मेरा क्वेश्चन चालू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मेरा ये त्रिकोणमिति का एक त्रिभुज मैं बनाया,
जो समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे जो कोण ए है उसी को मैंने थीटा माना है, उसी के सामने वाला क्या है, लंब है, और 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा कर्ण होता है, बाकी जो बचता है उसे हम क्या मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं। एक फार्मूला है फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय, उसको जानने के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री का 30% खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो ये कर्ण है अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, दोनों के स्क्वायरों को जोड़ दें, उसके बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। एक बार रिपीट समझिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर अगर हम कर दें तो कर्ण का स्क्वायर वो बराबर होगा किसके, लंब का स्क्वायर कर दें और आधार का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दें, उसके बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। क्वेश्चन मेरा कह रहा है यदि tan a बराबर 4/3 है, यदि tan a बराबर 4/3 है तो sin a का मान बताइए। बताइए, यहाँ पे दिया है tan a बराबर 4/3 है, तो साइन ए का मान हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं कहाँ हूं, आप लोगों को फार्मूला याद कीजिए। तो tan ए का फार्मूला देखते हैं। tan कहाँ है, tan यहाँ पर है। तो tan ए का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, लेकिन मुझे इसमें नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि हमें लंब और आधार में निकालना है। उसके लिए मैं चलूंगा त्रिकोणमितीय अनुपात पे। tan थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, सॉरी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यहाँ पे आप देख सकते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या है, आधार क्या है, देखिए जो इसमें 4 ऊपर वाला दिया है वो है आपका लंब है, और जो यहाँ 3 दिया है वो आपका आधार है, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब ये है, ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार तो हमें मालूम है, लेकिन कर्ण का मान नहीं मालूम है, क्योंकि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अगर जब तक कर्ण नहीं रहेगा तब तक मैं साइन का मान नहीं निकाल सकता। सो इसलिए हमें पहले कर्ण का मान मालूम करना पड़ेगा। कर्ण का मान कैसे मालूम होगा, पाइथागोरस प्रमेय से मालूम होगा, ठीक है ना। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिख दिया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर क्या है भाई, मैं बताया हूँ कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है, लेकिन tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है, 4 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 है। आधार कितना है, 3 है। हमें इसी का मान मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 4 है, लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी आधार कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर। फिर से दोबारा देखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9। दोनों को जोड़ेंगे तो होगा कर्ण स्क्वायर बराबर 25। कर्ण स्क्वायर बराबर हम √25 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कर्ण का मान √25 आएगा। √25 का मान आपका आएगा 5, यानी 5 का यह स्क्वायर होता है। सो इसलिए कर्ण का मान आपका निकल जाएगा 5। कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। तो आपने जाना कर्ण का मान कैसे निकलेगा। तो अगर हमें कर्ण का मान निकल गया तब हम बता सकते हैं कि साइन ए का मान क्या होगा। क्यों, क्योंकि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। आप लोगों ने यहाँ पे जाना कि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। चूंकि लंब का मान कितना दिया है, 4 दिया है, 4 लिख देंगे, बटा कर्ण का मान कितना दिया है, 5 निकाले हैं हम अभी 5 आ गया। यह हमारा आंसर होता है साइन ए बराबर 4/5। लेकिन आपने इस छोटे से आंसर के लिए कितना बड़ा सॉल्विंग किया है उसको पहले आप देखिए, उसको आप पहले समझिए, ठीक है। यहाँ से कैसे मेरा मान यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय से मान निकाले, हम अपने कर्ण का मान निकाले। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। आप इसका वीडियो नोट कर लीजिए, नोटेड डाउन कर लीजिए। मैं आपके लिए एनसीईआरटी पैटर्न का कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो था मैं उसको, और जो 2019-2020 में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है उसको मिलाकर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। जिसमें से पहला क्वेश्चन मेरा है, यदि 8 tan a बराबर 15 हो तो साइन ए का मान बताइए। तो यहाँ पे पहले आप देखिए 8 tan a बराबर 15,
कुछ मुझे ऊट पटांग लग रही है, इसको पहले मैं सीधा करूंगा। उसके लिए क्या होगा, tan a बराबर लिखूंगा, 15 पहले से था, इसको उधर लेके जाएंगे तो बटा 8 हो जाएगा। तो मेरा सवाल निकल जाएगा tan a बराबर 15 बटा 8। तो जो tan a बराबर होता है लंब बटा आधार। तो जो ये ऊपर 15 है वो क्या है, लंब है, और जो नीचे ये है 8 है क्या है, आधार है। ठीक है ना। अब यहां से हम कर्ण का मान निकालेंगे, तब जाके हमें sin a का मान निकलेगा, क्योंकि sin a बराबर होता है लंब बटा कर्ण। sin a बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। भाई हमको कर्ण का मालूम नहीं है मान, तो कर्ण का मालूम करना पड़ेगा हमें मान। सो इसलिए हम त्रिभुज ABC में जाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालेंगे। उससे पहले मैं जान जाऊं कि tan a बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहां पे लंब दिया है 15 और आधार दिया है 8। हमें कर्ण का पहले मान निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का मान निकालने के लिए निकालेंगे किससे, त्रिभुज ABC से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो मान होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां देखेंगे AC क्या है, कर्ण है, और BC क्या है, लंब है, और AB क्या है, आधार है। तो इसलिए AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर में मान में डिवाइड कर दिया हूं। तो BC यहां पे देखेंगे, BC क्या है, लंब है, और उसका मान कितना है 15। तो लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस AB का मान क्या है, आधार है, और AB का मान दिया है 8। सो इसलिए लिखेंगे 8 का स्क्वायर। लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर होगा 15 का स्क्वायर होगा 225 और 8 का स्क्वायर होगा 64। तो निकालेंगे AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 2 8 और 2 ऐड हो जाएगा 289। गाइज ये 17 का स्क्वायर होता है, कितने का, 17 का स्क्वायर होगा। लेकिन हमें AC का मान चाहिए तो ए स्क्वायर से स्क्वायर एक काट देंगे, हो जाएगा AC का मान कितना, 17। यानी कर्ण का मान निकल जाएगा आपका कितना, 17, क्योंकि AC क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का मान निकल गया 17। इसलिए sin a बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया है 15 और कर्ण आपका कितना दिया है 17। तो 15 बटा 17 आपका मान निकल गया। ठीक है ना। कोई अब हमसे पूछ लेगा का से बराबर क्या होगा, यही से कि यदि 8 tan a बराबर 15 हो तो यहाँ sin a दिया है, उसी के जगह पे कह देता है का से बराबर क्या होगा। तो आपको जानना पड़ेगा कि का से का फार्मूला क्या होता है। तो का से बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 8 बटा कर्ण कितना निकाले हम 17। तो ये हो जाएगा 8 बटा 17। ठीक है ना। हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे हो सकता है, हमें सिद्ध करना है। चूंकि आप जानते हो साइन थीटा हम लिख देते हैं इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा। लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा। तो यहाँ पे जब गुणा रहता है तो हम काट सकते हैं, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो बाकी कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे देखते हैं सेक थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि जो हम थीटा पढ़े हैं, यहाँ पे फैक्ट मेरा क्या समझाने का है, यही है कि इसको हम थीटा भी कहते हैं और ए भी कहते हैं। इसी के जगह पे एंगल ए है, क्या है, एंगल है। इसी को थीटा लिखते हैं, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं। जो मान होता है वही क्या होता है, एंगल होता है। सो इसलिए सेक ए इंटू साइन ए बराबर tan ए लाना है, ये कैसे आएगा। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो सेक ए बराबर होता है 1 बटा कॉस ए, क्या होता है 1 बटा कॉस ए इंटू साइन ए पहले से दिया है, लिख दिए। देखो साइन ए का गुणा 1 में करेंगे तो होगा साइन ए बटा कॉस ए का गुणा, यहाँ बटा 1 छिपा है तो 1 में करेंगे तो होगा कॉस ए। तो आपने ये बात बताए थे हम आपको कि tan थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा, लेकिन उसका एक फार्मूला और होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी साइन ए बटा कॉस ए, ये बराबर हो जाएगा आपका tan ए के। ठीक है ना। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाया। देखिए यहाँ पे जो ये आपका क्वेश्चन दिया है, यह आपके यूपी बोर्ड में 2019, 2020 और यह एनसीईआरटी पैटर्न का भी क्वेश्चन है। तो मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा और उसे समझाने का प्रयास भी करूंगा। अगर यह देखिए आपको यह क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो इस क्वेश्चन को आप नोटेड डाउन कर लीजिए। देखिए गाइज, अब हम आपको बताएंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश में क्या समझेंगे, साइन का मान, tan का मान, कॉस का मान और सेक का मान निकालना इस ट्रिक के द्वारा। देखिए इस चतुर्थांश अगर आप समझ गए तो आप ट्रिग्नोमेट्री का 70% काम कर दे गए। तो इसी के बारे में आज आपको समझना है। तो देखिए सपोज दैट, देखिए ये क्या होता है, ऑल स्टूडेंट टू केप। मेरा ये क्या है, ये हमारा ट्रिक है। ऑल का मतलब होता है सभी, यहाँ पे सभी पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट यस आता है पहला लेटर। यस का मतलब होता है इसमें साइन का राज होता है, साइन पॉजिटिव रहेगा। लेकिन साइन का जुड़वा भाई मैंने बताया हूँ कौन है,
कोसेक है, यानी वह भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ 2 आता है, 2 का पहला लेटर टी आता है और टी से बनता है टैन, इसलिए टैन का क्या होगा, इसमें राज होगा। लेकिन टैन का जुड़वा भाई कौन होता है, कॉट, इसलिए वो भी क्या होगा, राजा होगा। यहाँ आता है केफ, केफ में पहला लेटर आता है सी, इसलिए कॉस इसमें पॉजिटिव होगा। और उसका जुड़वा भाई होता है सेक, इसलिए वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो समझते हैं इस पॉजिटिव का मतलब क्या होता है और इसका फंडा क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है, आपके फार्मूला है ये, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। और साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है ना, दोनों में अंतर क्या है अभी आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं कह दूं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन मैं कहूं कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस 90 प्लस थीटा बराबर होगा माइनस साइन थीटा। आखिर यहां माइनस कैसे आ गया, ये समझना है आपको। ठीक है ना, तो यहां देखिए आप, यहां पे राज था सबका, साइन का राज था, कॉस का राज था, टैन का राज था। देखिए साइन का राज है इसमें 90 माइनस थीटा में, तो इसलिए कॉस थीटा प्लस में आया। लेकिन साइन 90 प्लस थीटा लेंगे तो अभी इसमें 90 प्लस थीटा किसमें, द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में किसका राज है, साइन का राज है। सो इसलिए कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। तीसरा मेरा क्वेश्चन क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा, जो यहां पे मैंने लिया, कॉस 90 माइनस थीटा किसमें है, प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में होने के कारण इसका मान जो आएगा वो किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। लेकिन जैसे हम कॉस 90 प्लस थीटा लिख दिए, क्या लिख दिए, 90 प्लस थीटा लिख दिए, तो किस चतुर्थांश में आ गए, दूसरे चतुर्थांश में आ गए। और दूसरा चतुर्थांश कहता है कि अगर 90 प्लस थीटा रहेंगे और साइन को छोड़कर कोई अन्य मान रहेगा तो उसका मान निगेटिव आएगा। तो देखिए कॉस क्या है, अन्य मान है, तो मतलब कहने का मेरा क्या मतलब है कि साइन, देखिए साइन क्या है, साइन नहीं ना है यहाँ पे क्या है, कास है, तो कास का जो होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। सिर्फ साइन का और कोसेक का सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। तो हालांकि मान आ रहा है साइन थीटा में, लेकिन ये किसके जरिए आया है, कॉस के जरिए आया है। सो इसलिए इसका मान क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। मेरे इसका मतलब क्या निकलेगा, देखते हैं। अगर हमसे कोई पूछ लिया सर हमें बताइए साइन 120 डिग्री का मान बता दीजिए हमको कितना होगा, तो हम कहेंगे क्या, बाबू हम साइन 90 तक जानते हैं। लेकिन अब यहां आपको ये नहीं कहना हम 90 तक जानते हैं, तो आप पता कीजिए 120 का मान कैसे, चुटकियों में देखते हैं। अगर हमें साइन 120 अंश का मान निकालना है, करना क्या है, लिखेंगे साइन 90 प्लस 30 लिख देंगे, साइन 90 प्लस 30 लिख देंगे। भैया हम जानते हैं कि 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा, यहां पे देख लो, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है। और 90 प्लस थीटा किसमें है, प्रथम चतुर्थांश में है। और प्रथम चतुर्थांश में किसका राज चल रहा है, कौन पॉजिटिव बनेगा, साइन पॉजिटिव बनेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा होगा। और थीटा के जगह पे क्या है, 30 डिग्री है, तो लेंगे कास 30 डिग्री। और कास 30 डिग्री का मान क्या होता है, हम पहले बता दिए हैं आपको, √3/2 होता है। आप पहले देखेंगे तो कास 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। अगर देखिए आप तो ये जान गए साइन का, लेकिन आप जानेंगे 180 माइनस थीटा। अगर जो आपके सामने आ गया साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए जब साइन 180 माइनस थीटा पूछेगा तो किसका राज है, साइन का राज है। लेकिन एक पॉइंट आप यहां पे पकड़िए, अगर 90 रहेगा, 90 कहीं आया, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, या फिर 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, अगर ये चारों लोग आ गए तो इनका साइन का कास हो जाएगा। जैसे देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कास थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो गया, कास थीटा। यानी कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, अगर ये चारों लोग कहीं आ गए तो साइन का कॉस में बदल जाता है, कास का साइन में बदल जाता है। लेकिन अगर 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, फिर आ गया 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, अगर ये चारों लोग आ गए तो जो रहता है वही मान होगा। जैसे अगर हम कहें 180 माइनस थीटा, कौन, साइन, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा। ठीक है, तो इसका यूज कैसे होगा देखते हैं। अगर हमसे कोई पूछ लिया बताइए हमें साइन 240 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 240 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखिए कैसे होगा, लिखेंगे साइन 180 प्लस
क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। तो 180 प्लस 60 जोड़ेंगे कितना होगा, 240 होगा। तो साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है। किस चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में किसका राज चल रहा है, tan का राज चल रहा है ना। तो यहाँ पे कौन है, साइन है, साइन का राज चलेगा नहीं। इसका मतलब 180 प्लस थीटा बराबर होगा साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा। और थीटा के जगह का 60 डिग्री है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि साइन का राज नहीं चल रहा है तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में tan का राज चल रहा है। किसका राज चल रहा है, tan का राज चल रहा है। अगर हम होते दूसरे चतुर्थांश में, यानी 180 माइनस थीटा होते और साइन वाला होता, तब पॉजिटिव होता। हम आगे बताएंगे आपको, उसको देखते हैं। माइनस साइन थीटा, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। जो cos 30 अंश का मान होता है वही साइन 60 अंश का मान होता है, मैं पहले बता दिया हूं। लेकिन अगर यहां पे एक फंडा और क्लियर कर दूं आपको, लेकिन अगर हमसे कोई पूछा होता साइन 150 अंश का मान बताइए हमें, साइन 150 अंश का मान क्या होगा, तो देखिए हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि 180 में कि 30 घटाएंगे 150 आएगा। लेकिन अब बता दो हमें कि 180 माइनस थीटा किस में हो, दूसरे चतुर्थांश में हो। और दूसरे चतुर्थांश में राज किसका चल रहा है, साइन का राज चल रहा है। और साइन भाई यहाँ पे बैठे भी हैं। तो अब करेंगे क्या, हम साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, मैं कहा हूं क्या कि अगर 90 प्लस थीटा रहेगा 90 माइनस थीटा रहेगा, एक और 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, ये चारों रहेंगे। तो साइन का कास में, कास का साइन में, टैन का कॉट में, काट का टैन में, और सेक का कोसेक में, और कोसेक का सेक में बदल देंगे। लेकिन अगर 180 माइनस थीटा रहेगा, 180 प्लस थीटा रहेगा, 360 माइनस थीटा रहेगा, 360 प्लस थीटा रहेगा, अगर ये चारों आ गए तो वहां पे साइन का साइनेम रहेगा, कास का कासेम रहेगा। जैसे यहां पे साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा। थीटा की जीव कितना है, 30 डिग्री है। क्या है, 30 डिग्री है। अब बता दो साइन 30 अंश का मान कितना होगा, तो साइन 30 अंश का मान होगा बाबू 1/2 होगा। तो अब देखिए यहां पे जो साइन 30 अंश का मान होगा वही साइन 150 अंश का मान होगा। इसलिए साइन 150 अंश का मान कितना होगा, 1/2 होगा। जो साइन 150 अंश का मान होगा वही साइन 30 अंश का मान बराबर होगा। चतुर्थांश का ये कमाल है। चतुर्थांश की वजह से हम साइन 120 का मान निकाल रहे हैं, 1050 का निकालेंगे, 5000 का निकालेंगे, 10,000 का निकालेंगे। आप हमें कमेंट करके बताएंगे अगर जो हमें किसका चाहिए, मैं उसका आपको दूंगा वीडियो। देख सकते हैं साइन 150 अंश का मान बहुत ही आसानी से निकाला, वो भी चतुर्थांश के जैसा। लेकिन अगर आप हमें बताइए, अगर हमें जानना हो कि साइन 300 का मान क्या होगा, तब कहेंगे हम साइन 300 का मान कैसे मालूम करेंगे। तो डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं हूं आपके लिए लेकर आया ट्रिक आपके लिए। चतुर्थांश आप पढ़िए, आप निकालना जानेंगे कैसे आएगा। तो देखिए साइन 300 का मान कैसे निकलेगा, लिखेंगे साइन 270 प्लस 30। 270 प्लस 30 जोड़ेंगे कितना होगा, 300 होगा। तो साइन 270 प्लस 30। अब हमें पता करना है कि हम किस चतुर्थांश में हैं, यानी कि 270 प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहां पे आप देख सकते हो 270 माइनस थीटा है, और इसमें जब आ रहे हैं हम तब आ रहा है 270 प्लस थीटा। अच्छा, जब 270 प्लस थीटा तो आप देख लिए, लेकिन मैं दो चीजें बताया हूं, दो चीजें ध्यान देना है। वो क्या, नंबर एक, अगर साइन 90 माइनस थीटा रहेगा, 90 प्लस थीटा रहेगा, और 270 माइनस थीटा रहेगा, 270 प्लस थीटा रहेगा। अगर ये चारों लोग रहेंगे तो साइन का कास में, कास का साइन में ऐसे बदल देंगे आप, टैन को काट में, काट को टैन में, सेक को कोसेक में। लेकिन अगर ये चारों लोग आ गए, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, अगर ये चारों लोग आ गए तो आपको कुछ नहीं करना है, साइन का साइन में रहने देना है, कास का कास में रहने देना है। तो पहले तो एक चीज जान गए, लेकिन अब दूसरी चीजें क्या पकड़ना है। तो पहले हम इस पे आते हैं, साइन 270 माइनस थीटा। तो मैं कहा हूं क्या, अगर 90 रहेगा 270 रहेगा तो इसको चेंज करेंगे, तो साइन का किस में हो जाएगा, कास में हो जाएगा, कास थीटा। तो कास थीटा में कास 30 अंश। लेकिन अब सवाल आता है कि यहां माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा। तो अब हमें पता करने के लिए हम चतुर्थांश में चलते हैं। और चतुर्थांश किस चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में है। और चौथे चतुर्थांश में किसका राज चलता है,
काश का राज चलता है। तो यहाँ पे काश था नहीं ना, इसलिए जब यहाँ पे काश नहीं था, वो तो मान में आ रहा है काश ना, हमें इसको नहीं देखना है, हमें इसी को देखना। काश था नहीं था ना, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यहाँ पे काश होता तब पॉजिटिव आता, यहाँ पे काश आता तब, लेकिन उसका मान जो आ रहा है हमें उसको नहीं देखना है। अगर यहाँ पे काश होता तब पॉजिटिव रहता, यहाँ पे काश नहीं है, इसलिए जो मान आएगा वो निगेटिव में आएगा। तो काश 30 अंश का मान होता है आपका √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं काश 30 अंश का मान कितना आया था, √3/2 आया था। ठीक है ना। तो देखिए आपको मैंने बताया कैसे आप 300 का, 500 का, 5000 का, 10,000 का मान निकाल सकते हैं आप सिर्फ एक ही ट्रिक से, वो है मेरा चतुर्थांश। और भी क्वेश्चन है आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। एक थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, अगर वीडियो देखिए बहुत बड़ा हो जा रहा है, अब हम आपको पार्ट 2 देंगे, यानी सेकंड पार्ट में वीडियो देंगे। मेरा टेक्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट यहीं तक था। देखिए मित्रों, ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, टेक्नोमेट्री का करीबन 1-2 घंटा चला जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूं ना कि इसको 2 भागों में बांट दूं। ठीक है ना। तो ये मेरा पार्ट 1 खत्म हो गया टेक्नोमेट्री का, अब आएगा आपके लिए पार्ट 2। उसके लिए हमें मोटिवेट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।